दौलत के कारक केतु, ऐश के कारक केतु, पैतृक खजाने के कारक केतु, झंडा बुलंद करने के कारक केतु, मस्तक पे तिलक जो केसर का और हल्दी का लगता है उसके कारक केतु। केतु जो है धन के खजाने भरते हैं, पैतृक संपत्ति दिलवाते हैं, उसके मालिक केतु। केतु के द्वारा हमें जीवन में कभी भी लग्जरीज की कमी नहीं होती, क्योंकि केतु जो है रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र को। शुक्र और जब केतु मिलते हैं या शुक्र और केतु से हमारे जीवन में जो क्रांति आती है वो सुखदता की क्रांति आती है। और जो केतु देव हैं वो हमारे जीवन में ऐश के कारक होते हैं, हमारे जीवन में कभी रुपये पैसे दौलत की कभी कमी नहीं होने देते। केतु अगर हमारे अच्छे हैं तो हमारे जीवन में हमें पुश्तैनी विरासत में बहुत अच्छे बागान मिलते हैं, बहुत अच्छी भूमि मिलती है, और हमारे पूर्वज होते हैं वो हम पर कृपा दृष्टि देकर जाते हैं, हमें आशीर्वाद के रूप में पैतृक धन संपत्ति देकर जाते हैं, हमारे खजाने भर के जाते हैं। जो झंडा होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं और किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो वो क्या होता है, कहते हैं ना आपका झंडा बुलंद है, तो झंडा कैसे बुलंद होता है, वो केतु के द्वारा होता है। केतु क्या करता है कि पताका फहराता है, देश विदेश में नाम रोशन करवाता है, विश्व में प्रसिद्धि दिलवाता है। और केतु के द्वारा आप एक बहुत अच्छे गुरु बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, आप बहुत अच्छे शिक्षक बनते हैं। केतु के द्वारा आपके पैर पूजे जाते हैं, क्योंकि केतु आपको दिलवाता है ख्याति। गुरु से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, और गुरु का जो चेला कहा जाता है वो केतु कहा जाता है। केतु के द्वारा हमें सांसारिक उपलब्धि प्राप्त होती है, इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कहते हैं ना कि पताका फहर रहा है और पताका फहरती है तो विश्व में नाम होता है, तो वो केतु के द्वारा होता है। बड़े बड़े आपने उद्योगपति देखे होंगे, जैसे रतन टाटा हुए या धीरूभाई अंबानी हुए या आपके मुकेश अंबानी हुए या आपके बिरला हुए या आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनका पताका फहर रहा होता है तो वहाँ उनका केतु बुलंद होता है। और कि जब केतु बुलंद होता है तो देश में विदेश में विश्व में नाम होता है, और हमारे पास रुपये पैसे दौलत की कभी कमी नहीं होती, और कभी भी हमें जीवन में किसी भी चीज में असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि धनु लगन वालों के जो केतु देव हैं वो किस किस भाव के कारक होते हैं और किस किस भाव के स्वामी होते हैं, और अगर ये जीवन में तरक्की देते हैं तो उनके जीवन में क्या उत्थान करते हैं, और कौन से महा उपाय करें धनु राशि वाले धनु लगन वाले जिससे उनका झंडा बुलंद हो, उनके जीवन में रुपये पैसे दौलत की कभी कमी नहीं आए, और पूर्वजों की आशीर्वाद मिलता रहे, कृपा मिलता रहे, उनके धन के खजाने बढ़ते रहे, और उनका देश में विदेश में विश्व में नाम हो। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि केतु आपके धन के खजाने भरते हैं, केतु आपके जीवन में लाते हैं तरक्की उपलब्धि और दिलाते हैं इज्जत मान प्रतिष्ठा, और आपको फकीरी से अमीरी का जीवन भी केतु ही देते हैं। केतु के द्वारा दिया हुआ हमें अचानक प्राप्त होता है, केतु के द्वारा हमें धर्म की प्राप्ति होती है, केतु के द्वारा हम धार्मिक बनते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, केतु के द्वारा हमें बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। तो नमस्कार मित्रों, आज आपका गुड लाइफ एस्ट्रो आपके पसंदीदा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और अपने परिवार में रिश्तेदारों में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप करें, जिससे आपकी ज्ञान की उपलब्धि तो हो ही रही है, उनका ज्ञान भी बढ़ सके। देखिए कि जब हम किसी को ज्ञान बांटते हैं तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमारे जीवन में सुखदता की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपका गुरु बलि हो जाता है। ये भी एक महा उपाय है। पहला इस वीडियो में मैंने आपको एक महा उपाय दिया कि आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो आपका गुरु बलि होता है, इससे आप पे धन की कृपा होती है, धन की वर्षा होती है और आपके धन के मार्ग प्रशस्त होती है। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि धनु राशि वालों पर केतु देव की कृपा कैसे होती है। अब केतु देव की कृपा कैसे होती है कि धनु, देखिए जो राहु और केतु हैं उनके कोई स्थान नहीं होते, ये जिस घर में बैठ जाते हैं
वैसा ही स्वभाव बना लेते हैं, वैसा ही उनकी जिज्ञासा हो जाती है, उस जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। देखिए कि जब मंगल और केतु होते हैं तो मंगल बुध की स्थिति बनाते हैं, केतु बुध होते हैं तो बुध केतु का योग बनाते हैं, और शुक्र केतु होते हैं तो राजयोग बनाते हैं। और जब ये केतु देव शनि के साथ बनते हैं तो शनि केतु का विषयोग बना देते हैं। विषयोग क्या होता है? विषयोग होता है जैसे दूध होता है, उसमें तेल मिला दिया जाए सरसों का, तो वो क्या होता है कि किसी काम का नहीं रहता, यूजलेस हो जाता है। तो वैसे ही पत्रिकाओं का आधार है। आप पत्रिका एनालिसिस कराते हैं देवज्ञ से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तो आपके जीवन के भाग्य के रास्ते खुलते हैं, आपके जीवन में जो संघर्ष है उसकी समाप्ति होती है और आपके जीवन के भाग्य के द्वार खुलते हैं। आपके पास रुपये पैसे की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि आपको सही दिशा मिल जाए तो दिशा से दशा बदल जाती है। तो मित्रों, जो केतु देव हैं वो धनु राशि वालों के बहुत ही अच्छे योग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि केतु को गुरु का चेला कहा गया है। अगर हम बात करें धनु राशि वालों की, तो धनु राशि वालों के जो जुपिटर होता है, वो जुपिटर होता है उनके उसका स्वामी होता है लगन का, और लगन का जब स्वामी जुपिटर होता है तो जुपिटर क्या है? आध्यात्मिक प्लेनेट है। जुपिटर को जो सौर मंडल में मंत्रिमंडल का दर्जा प्राप्त है, और जो कि केतु है वो गुरु का चेला है। गुरु का चेला कैसे है? कि गुरु से उसने ज्ञान लिया है। केतु एक अंधा प्लेनेट है, क्योंकि राहु ने तो तृप्तिकरण कर लिया, क्योंकि राहु का समुद्र मंथन के समय जो अमृत पान किया वो विष्णु भगवान ने उनका क्या किया कि सिर धड़ से अलग कर दिया। तो एक तो बन गया, जो सिर बना वो राहु, और जो धड़ बना वो बना केतु। तो केतु को गुरु का चेला कहा जाता है। केतु एक आध्यात्मिक प्लेनेट है। अगर केतु की पोजीशन अच्छी होती है तो आपने बड़े बड़े जो कि गुरुदेव देखे होंगे या शिक्षक देखे होंगे या विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य देखे हैं, वो सब केतु और गुरु के द्वारा ही बनते हैं। तो केतु देव जब अपना आशीर्वाद देते हैं तो क्या करते हैं कि जीवन में सुखदता का वातावरण करते हैं। तो देखिए कि अगर धनु राशि है आपकी और केतु देव शुक्र के साथ बैठे हैं तो ये बहुत ही अच्छा योग कारक साइन होता है। आपके जीवन में रुपये पैसे दौलत की कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि केतु देव क्या है? धन संपत्ति को बढ़ाने के कारक है। पैतृक धन संपत्ति जो होती है वो धनु राशि वालों को केतु देव के द्वारा, गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। पूर्वजों का जो धन होता है वो धनु राशि वालों की मूल साइन राशि है, जो जुपिटर है उसके मालिक होते हैं। तो वो क्या होता है कि केतु देव और गुरु का जो संबंध बनता है, तो क्या होता है कि केतु और गुरु के जब संबंध बनता है तो एक धार्मिकता का आयोजन होता है। और जब केतु और शुक्र का संबंध बनता है तो ये कभी कभी थोड़ा सा जैसे राहु या दृष्टि के प्रभाव में आ जाते हैं, तो क्या करते हैं यूरियन इन्फेक्शन भी दे देते हैं। तो केतु देव झंडा बुलंद कराते हैं। धनु राशि वालों के अगर केतु देव जो है अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं तो वो क्या करते हैं कि उन्हें ख्याति प्राप्त कराते हैं, पुश्तैनी धन संपत्ति प्राप्त कराते हैं। रुके हुए काम जो है अड़चन आती है तो वो उसे सॉल्व करा देते हैं, और थाना दीवान कोर्ट कचहरी की भी जो प्रॉब्लम है वो केतु देव सॉर्ट आउट करा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर केतु देव की शरारत चल रही है, आपके जीवन में रुपये पैसे की धन की कमी आ रही है, या आपको केतु से रिलेटेड यूरियन इन्फेक्शन है, पैरों के रोग है, या आपके जोड़ों में दर्द रहता है, या आपको कोई जैसे कि क्या कहते हैं आंखों से संबंधित रिलेटेड परेशानी आ रही है, तो आप क्या करें? महा उपाय सबसे पहला उपाय तो ये करें कि आप किसी अंधों के आश्रम में जाएं, क्योंकि केतु एक अंधा प्लेनेट है। और आपकी कुंडली की दिशा जो है अगर मिल जाती है तो क्या होता है? दशा सुधर जाती है। तो अगर आप अंधों के आश्रम में जाते हैं और उनका खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनको भोजन इत्यादि कराते हैं, कपड़े का दान देते हैं, ओढ़ने बिछाने के बिछौना कपड़े देते हैं, तो क्या होता है कि आपका केतु बुलंद होता है, इससे झंडा बुलंद होता है आपका, और सामर्थ्य अनुसार आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा शनिवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, या शुक्रवार को करें। ये 3 बार को करते हैं। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो आप क्या होता है कि जो कुंडली है वो दिशा पकड़ जाती है और आपके जीवन में केतु की शुभता आने लगती है और आपको बेशुमार दौलत आती है। आप बनते हो बेताज बादशाह।
और आपका जो नाम है वो विश्व में होता है, क्योंकि केतु करवाता है विश्व में नाम। दूसरा महा उपाय क्या है कि दूसरा महा उपाय आप क्या कर सकते हैं केतु को बुलंद करने के लिए, कि जो चप्पल होती है काले रंग की, वो शनिवार को अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप 1 दें या 2 दें, तो ऐसा 5 शनिवार करते हैं अगर आप धनु राशि वाले हैं और किसी जरूरतमंद को, गरीब को, जो गरीब बैठे होती है उनको चप्पल का दान देते हैं। काली चप्पल आपको लेनी है, कोई और रंग की नहीं लेनी है शनिवार के दिन। तो इससे क्या होती है, शनि की भी अशुभता खत्म होती है और केतु देव की कृपा मिलने लगती है। आपके जीवन में रुपये पैसे की प्रॉब्लम की तंगी दूर होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे महाउपाय की। अगर आपको काम कारोबार से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, काम कारोबार में घाटा जा रहा है, तो आप क्या करिए कि जो कि लड़के होते हैं, जो लड़के होते हैं किशोरावस्था के 9 से 10 साल के, 10 से 15 साल के, तो इनको क्या करिए कि 3 केले आपको लेने हैं बुधवार से लेके शुक्रवार तक। और आपको क्या करना है, 3 केले लेके 9 केले एक दिन लेने हैं, 9 केले एक दिन लेने हैं, 9 केले एक दिन लेने हैं, तो ऐसे 27 केले हो गए, 9 3 27। तो आपको 27 केले, जैसे बुधवार को 9 केले ले लिए तो 9 ही केले आपको 3 लड़कों को देके आने हैं। और 3 लड़कों को बुधवार को दीजिए, 3 लड़कों को बृहस्पतिवार को दीजिए, 3 लड़कों को ही शुक्रवार को दीजिए। देखिए आप ध्यान रखिए कि लड़की को नहीं देने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे केतु की अशुभता खत्म होती है, शनि की कृपा मिलती है, राहु भी इससे शांत हो जाते हैं। अब आपको चौथा महाउपाय क्या करना है कि केतु देव अगर आपकी शरारत कर रहे हैं, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन चल रहा है और आपको डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा है, सर्जरी के योग बने हुए हैं, या आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है कि गरीबों को, जो शनिवार के दिन है गरीब बैठे होते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करनी है। आप भोजन में काले चने खिला सकते हैं, उनको पूरी सब्जी खिला सकते हैं, रोटी सब्जी खिला सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा 5 शनिवार करते हैं तो आपको केतु की अशुभता से मुक्ति मिलती है। केतु आपको बनाता है दौलत शोहरत का मालिक, पुश्तैनी मिलती है आपको धन जायदाद संपत्ति और मिलती है पूर्वजों की कृपा। तो मित्रों, ये अगर आप महाउपाय करते हैं तो ये महाउपाय आपकी केतु के झंडा को बुलंद करते हैं। और आप एक आखिरी उपाय क्या करिए कि बृहस्पतिवार केले का पेड़ होता है, वहां पर जाकर केले के पेड़ को सींचिए। आपको घर पे नहीं लगाना है, वहां पर जो मंदिर में होता है या गार्डन में कहीं भी हो उसकी पूजा करिए। बृहस्पतिवार सुबह तो आपको घी का दीपक जलाना है, उसमें हल्दी रखनी है और हल्दी रखनी है, केले ले जाने हैं, 2 केले आप छड़ा कर आइए। तो आपके जीवन में जो रुपये पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है या आपसे स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। जो बृहस्पतिवार है उसको नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं और आपके जीवन में संघर्षों की समाप्ति होती है, रुपये पैसे की किल्लत खत्म होने लगती है और काम कारोबार में तेजी आने लगती है। तो मित्रों, ये था धनु राशि, धनु लगन वालों के जो धन दौलत के कारक है केतु देव, उनका प्रभाव, उनको शो करने के लिए मैंने आपको बता दिए हैं महाउपाय। अगर ये महाउपाय करते हैं तो आपको केतु देव देंगे महाआशीर्वाद। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।